मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में बहराइच की घटना की, जिसने पूरे देश में कोहराम मचा रखा है। पश्चिमी यूपी में हिंदू मुस्लिम को लेकर पहले से ही माहौल खराब था और अब बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान रामगोपाल मिश्रा की हत्या ने यूपी की हवा को मजहबी बना दिया है। मूर्ति विसर्जन के दौरान जिस तरह से एक गरीब के घर के बेटे को घसीटकर गोलियों से छलनी कर दिया गया, वो बताता है कि अपराधी किस तरह से बेलगाम हैं और हिंदू मुस्लिम का जहर कितनी तेजी से समाज के अंदर, देश के अंदर फैल रहा है। आज हम आपको बहराइच के पीड़ित परिवार का दर्द भी सुनवाते हैं, जिनके घर का चिराग बुझ गया। न्याय दिलाने के लिए पुलिस वाले जुट के मरवा डाले, मस्जिद के भीतर पुलिस वाले लुकाए रहे। 24 गोली गड़ासी लाश से नाखून उखाड़े गए हैं। गड़ासी से ये मूड काटा, गवाह मूड काट लेते, लेकिन 3 आदमी कूद पड़े उमा। छलनी पूरा रहा है, लट्टी के अंदर सुना पर लाग निशान लग रहा है, जब उनसे खून मारे बह रहा है और मोड़े पे 2 गोली लगी है। बहराइच की इस घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी मचा दी है। युवक की मौत के बाद परिवार में शोक की लहर है। परिजन दोषियों को सजा और खुद के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। हिंदी खबर की टीम ने मृतक के घर जाकर परिजनों से बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। एक विशेष समुदाय के दुर्गा पूजा प्रतिमा के दौरान गोली से छलनी हो गया। इलाज के दौरान वो अस्पताल में दम तोड़ दिया। ये उसी का घर है। हमारे साथ उसकी एक बच्ची है। क्या नाम बेटा आपका? कौन है आप? रामपाल जी कौन है आपके? चाचा। हुआ क्या था बेटा? कितने बजे आई है वहाँ से? चलिए उनका है, बहुत दुखित होंगे। मैं समझ सकता हूँ, आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ बेटा। लेकिन क्या अभी कहाँ है? ले गए क्या उनको यहाँ? कहाँ ले गए हैं उनको यहाँ? अच्छा, अभी आपने क्रिमेशन नहीं किया ना? बच्ची है, दुखित है, बहुत पीड़ादायक होता है हम लोग के लिए भी कि ऐसी खबरों को उसमें लेके आना बहुत पीड़ादायक होता है। लेकिन ये जरूरी है। ये रामगोपाल मिश्रा का ये परिवार है, ये पूरा वो परिवार है जो यहाँ बैठा है, विलाप कर रहा है। विलाप इस बात के लिए कि कल माँ की प्रतिमा का जो विसर्जन के लिए लोग यहाँ से निकले थे, वो लोग जब महसी के क्षेत्र से गुजर रहे थे, बात निकल की है कि किसी मस्जिद सामने जा रहे थे, डीजे बनने के विवाद हुआ। उधर से विशेष समुदाय के लोग द्वारा पत्थरबाजी की गई और उस पत्थरबाजी में मूर्तियां खंडित हुई। रामगोपाल मिश्रा ने विरोध किया तो उसको गोली मार दी गई। हमारे साथ उनकी पत्नी है। क्या नाम है आपका? क्या हुआ जी? अभी यहाँ याद शादी आया था उनका, रंगवाल जी को लाया गया था यहाँ पर। कहाँ ले गए उनको? उनको माँ बिना होता है, सील ले गए हैं। आप माँ, आप कौन? उनकी आंटी है, चाची। क्या हुआ? आपका क्या नाम है? जीत रानी मिश्रा। हुआ क्या है? क्यों लेके बॉडी यहाँ चले गए हैं? क्या वजह? बेटी ले गए हम न्याय दिलाने के लिए। क्या यहाँ पर प्रशासन के लोग आए थे? आए थे। तो हुआ क्या? वजह जानकारी देंगे इस बारे में। पुलिस वाले जुट के मरवा डाले, मस्जिद के भीतर पुलिस वाले लुकाए रहे और मरवा डाले ने। भैया हमारे 3 लड़कन 5, 6, 8 वाले भाई हैं। 8 गोली मारी गई है हम लड़कन पर। जी निकासा गए हैं। 24 गोली में भाई 24 गोली जो खत्म हुआ है। आज कौन है आप उनकी? बहन। कितनी गोली लगी है उसके? 24 गोली गड़ासी मारी गए हैं। पेड़ पर यहाँ पर पैर में मचना से नाखून उखाड़े गए हैं। प्लास से नाखून उखाड़े गए हैं। गड़ासी से ये मूड काटा, गवाह मूड काट लेती, लेकिन 3 आदमी कूद पड़े उमा। तो उनके धड़ भाग मारी तो उनकी बंदूक गिर गए। तब लाश कहाँ बाहर लेकर आए हैं। तो पुलिस वालों सब कहाँ थे वो लोग? पुलिस रोड पर थी। जनता पे लाठीचार्ज कर मारे रेवा मंसूर के जो जनता है सब पीछे हट गए। मार के कारण पीछे सरला मिश्रा नाम है हमारे देवर के मारी ने गोली। ये स्थिति है यहाँ उस परिवार की, जो परिवार विलाप कर रहा है। बहन विलाप कर रही है, माँ विलाप कर रही है, चाची विलाप कर रही है, भाभी विलाप कर रही है। और उनका ये कहना है कि कानून जो अंधा हो गया, इसको जगना पड़ेगा और ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो ये इनका भाई या इनका बेटा या इनका देवर
जो इस दुर्गा प्रतिमा के दौरान हिंदुओं की इस यात्रा में जो शहीद है उसको शहीद का दर्जा दे और उसको जो तिरंगे में लपेट के ही उसका जो है अंतिम संस्कार किया जाए। इस जहाँ मैं खड़ा हूँ इसी आंगन में उसका शव सुबह आज लाया गया था। कल शव जिला साल के बाहर रख के रात में बहुत प्रदर्शन किया गया कि इधर प्रशासन ने उसको समझाकर यहाँ लेके आए और यहाँ लाने के बाद उसके बाद भी प्रशासन ने बहुत समझाया लेकिन उन्होंने लोग नहीं माने और अब उसको लेके तहसील मुख्यालय चले गए हैं और वहाँ पर प्रदर्शन होने जा रहा है। वहाँ पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं लोग। और आज का दिन इस बारे में कहा जाए जो आज की सुबह हुई है वो सुबह बहुत दुखदाई है उस परिवार के लिए भी और इस समाज के लिए भी। शशांक सिन्हा, हिंदी खबर, बहराइच। रामकुमार मिश्रा जिसकी उम्र अभी महज 20-22 साल की थी, वो जैसा कि लोग कहते हैं कि हिंदुओं को न्याय दिलाने के लिए शहीद हो गया। परिवार पूरा न्याय की गुहार कर रहा है। आज इस घर से उसका शव यात्रा निकली जरूर लेकिन वो तहसील मुख्यालय के लिए निकली है। प्रशासन ने उसको बहुत मनमानवार की लोगों की कि उसका अंतिम संस्कार किया जाए, बाकी सब चीज देखा जाएगा, जो भी दोषी है उनको सजा दी जाएगी। लेकिन लोग जब तक दोषियों को सजा न मिले तब तक अधूरित हो और उसके यहाँ से उसके शरीर को लेकर के मृतक शरीर को ले जाकर तहसील मुख्यालय रख दिया है। वहाँ प्रदर्शन जारी है। हिंदी खबर आप पहुँचे हैं उनके इस गाँव में। उनके पिताजी से बात करेंगे जो लगभग 75 साल उम्र के हैं। क्या नाम है आपका? दादा, क्या हुआ था और क्या स्थिति है आज शहीद की? आज की स्थिति में आप कहाँ देखते हैं आप जो आए हो और हुआ हम तो गए ना, हम तो गए हैं वो मौके पे थे। वहाँ जबरदस्ती खींच लेके और का अंदर मारी है, समझो, घर के अंदर मारे खींच ले गए हिंदू मुसलमान। दादा ये बात की जाती है कि वहाँ पर बताया था कि डीजे बजाने की सूचना क्या मिली आपको कि विवाद किस लिए हुआ, झगड़ा किस लिए हुआ? जानकारी आपको है? तो जानकारी झगड़ा किस लिए शुरुआत हुई? अच्छा जी, पत्थर बहावत रहा और वहाँ हावी रहा था मुसलमान महाराज के अंदर, मुसलमान हावी वो जबरदस्ती की है और पकड़ लेके चले गए अंदर, कहीं चले गए, समझो। और जब मूर्ति उठती है तो वो शाहिद लड़का रहता है, आवाज़ आप हो जाए ये बात में अभाव हम तो ये कि लोग कह रहे हैं बहुत गोलियां मारी। कितनी गोलियां थी शरीर पे? गोली तो बहुत कुछ बाका को मार दिया गया था। बाका। आप कौन है भाई? क्या स्थिति है राम मिश्रा जी के छोटे भाई की आपकी? कैसे शरीर कैसा था उसका जब आप लोग देखा उसको? छलनी पूरा रहा है, नट्टी तेन गरसुना पर पूरा लाग निशान लग रहा है, धारदार उससे खून मारे बह रहा था और मुड़े पे 2 गोली लगी थी माथे पे। हाँ, उसमें कमर के नीचे भी कहीं गोली थी? कमर गोली नहीं, नीचे नहीं, बस केवल यहाँ से। ये हाँ, कमर से ऊंचे था। तो अभी आप लोग जैसे प्रशासन के लोग आए होंगे तो आप लोग को क्या कहना है? न्याय तो आप कहाँ ले गए तहसील क्या वहीं प्रदर्शन करने के लिए क्या प्रदर्शन सुनवाई की जाए वो काम कर रही है। ये स्थिति है। ये बहुत दुखद घटना है इस बहराइच के लिए, इस परिवार के लिए, इस गांव के लिए, इस समाज के लिए कि महज जो दुर्गा पूजा प्रतिमा विसर्जन के दौरान जो ये बवाल हुआ इसमें दोनों ही पक्ष को बहुत ही सहम के रहना चाहिए था। अगर ये बच्चा जिसकी मौत हुई है और जैसा कि निकल के आया कि कई गोलियां उसके शरीर में लगी, यानी कि मत्थे भी गोलियां लगी और उसको घर में किसी गोली मारा गया है, ये बहुत ही विभत्स घटना इस बहराइच के लिए है। जरूर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर शाम को इसका संज्ञान लिया है और सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, वो किसी भी समुदाय का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, जो भी ऐसे बवाल में शामिल होगा उसको कठोरतम कार्रवाई, उसके साथ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। हिंदी खबर। घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने मुस्लिम इलाके में कई लोगों के घरों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। हमारे संवाददाता ने पीड़ितों से बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए आप। तो क्या हुआ यहाँ पर अभी? ये मुसलमान है, उनके घर फूक दो। आप सरकार अंदर देख लिया जाए। ये जो स्थिति है ये यहाँ पर है, ये घर की स्थिति है।
ये फूक दिया सरकार दहेज में सिस्टर की देना बना के लाए थे सरकार, ये दहेज की गाड़ी थी सरकार हम बना के लाए थे। ये दोनों बाटला में आग लगा दी। ये देखिए ये गाड़ी ये सरिया हमारी फूक दी है। इससे मैं धंधा करता था 2023 मॉडल है इस गाड़ी का 2023। ये गाड़ी क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नाम है बाबूजी, हमका सब पता चाहिए दादा मेरे पैर में बाबूजी। दादा मेरे बाबूजी मेरे कुछ हमारे 3 बच्चे खत्म भैया हो भैया गए। भैया 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 अरे भैया हमारा पैर तुम लोग तो भैया बड़े मेरे आदमी भाई हैं। मेरे भाई मेरे भाई भैया। आप मेरे भाई हो मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई ए भैया हमने सबका लगा दिया ठोठे खाने, हमारे 2 बच्चे खत्म हो गए भैया। हुजूर भैया 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 आप चिंतित मत हो, हम लोग तो जानते समाचार से हैं, कवर कर रहे हैं आपकी पीड़ा को। हम भी चिंतित हैं। तो हम लोग को कहीं लगा दीजिए सरकार, हम लोग घर छोड़ के जा रहे हैं, हम लोगों को कहीं लगा दीजिएगा। ये स्थिति है, हम भी निशब्द हैं, मैं भी निशब्द हूँ। जो ये घटनाएं यहाँ हो रही हैं, ये आग लगा करके लोग क्या जताना चाह रहे हैं। अब ये मामला पूरा हिंदू मुस्लिम कर दिया लोगों ने। ये जो स्थिति है ये बहुत ही गंभीर स्थिति है जो यहाँ पर हो रही है इस समय। लोगों को घर जला दिए गए हैं। पीछे यहाँ पीछे ये छोटा सा पुरवा है, ये महसी तहसील से कुछ दूरी पे छोटा सा पुरवा है। और ऐसा जो लोग बोल के निकले थे वो चीज चलेंगे, आग लगा देंगे, फूंक देंगे, वही लोगों ने इसमें आग लगा दी। अब हिंदू समुदाय आंदोलित हो गया है और वो अब ये मामला पूरा हिंदू मुस्लिम कर बैठा है। ये कतई उचित नहीं है। लोगों को समझना होगा, लोगों को समझना होगा, चाहे वो किसी भी पक्ष के हों, किसी भी समुदाय को हों, उनको समझना होगा कि अब मामले को शांत करना आवश्यक है और बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। यही जो हिंदू या मुसलमान या जो भी व्यक्ति है, देखिए ठेला यहाँ पर लगा हुआ है, इसको भी रोड पर जला दिया गया है। ये देख सकते जो आग लगाई गई है, हमें सामने देख सकते हैं किस तरह से आग लगा करके जो भी रोजगार करने लगती है। इसमें बाइक भी है, इसमें वो ठेला भी है जिसमें ये लोग अपना रोजी रोटी चलाते थे, अपना घर चलाते थे। शशांक सिन्हा, हिंदी खबर, बहराइच। रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद पीड़ित परिवार काफी सदमे में है। पोस्टमार्टम के बाद जब परिवार को डेड बॉडी सौंपी गई तो पीड़ित परिवार ने डेड बॉडी देखते ही हंगामा शुरू कर दिया। एक गरीब घर का बेटा बहराइच में हिंदू मुस्लिम वाले तनाव का शिकार हो गया है। सवाल यह है कि आखिर बहराइच के बेटे को इंसाफ कैसे और कब मिलेगा। ये वो मृतक रामप्रकाश मिश्रा की ये लाश है जो यहाँ पड़ी है। परिजन विरोध कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी, तमाम जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, समझाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन दादी है उनकी, अम्मा है उनकी, विलाप कर रही हैं। ये मृतक का शरीर है। गोलियों के निशान देखे आप इस शरीर पे, कितने निशान देखे हैं। लगातार ये पोस्टमार्टम हो गया, लेकिन ये सिर पे गोली के निशान, ये निशान तमाम पूरे शरीर पे गोलियों छलनी कर दिया गया। पूरा परिवार बैठा हुआ है यहाँ पर, विरोध कर रहा है, इस बात की दरकार कर रहा है, योगी आदित्यनाथ को बुलाने की बात कर रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए और तभी संस्कार किया जाए, मुआवजा दिया जाए। घायलों में एक की और की मृत्यु हुई है जिसका नाम सत्यकुमार जी जी आज मर गए। ये स्थिति है जो यहाँ पर जो दुर्गापत्तनम के दौरान जो बवाल हुआ उसका कारण सिर्फ यही है कि लोग पुलिस की जो कार्यशैली है उस पे भी लोग इल्जाम लगा रहे हैं। जो घटना किसी व्यक्ति ने गोली चलाई वो तो दोषी है ही, लेकिन पुलिस जो वजह से जो व्यक्ति मरा उसको लेकर के बात और बड़ी हो गई है। और स्थिति ये है कि शव यहाँ रख करके तहसील मुख्यालय है, ये महसी तहसील का मुख्यालय है जहाँ रख के प्रदर्शन किया जा रहा है। डीएम है, एसपी है, वो कल से लगातार ये प्रयास कर रही हैं कि यहाँ के जनपद का माहौल शांत हो, लेकिन माहौल शांत होने के बजाय और बढ़ता जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पे जाके विराम की तो अवस्था होगी ही, कब लगेगा ये प्रशासनिक दक्षता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगे निर्णयों पर निर्भर करता है। शशांक सिन्हा, हिंदी खबर, बहराइच। तो देखिए किस तरीके से ये दर्दनाक जो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ग्राउंड जीरो से हमारे जो
संवाददाता हैं शशांक, वो पल पल की अपडेट है वो आपको दे रहे हैं, और जो पीड़ित परिवार है उससे भी उन्होंने बातचीत की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हिंसा की आग है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि ये बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से गोपाल मिश्रा की जान चली गई, उसका जो शरीर है वो गोलियों से छलनी कर दिया गया, उससे हिंदू समाज आक्रोशित होता है। और यही वजह है कि अब ये बदले की भावना से जो है कार्रवाई की जा रही है। और आप देख रहे हैं ये जो तस्वीरें हैं, ये देश के लिए, सूबे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इसीलिए इस पर जितना जल्दी अंकुश लगाया जाए, जितना जल्दी इस पर काबू पाया जाए, उतना ही देश के लिए भी ठीक होगा, बहराइच के लिए भी ठीक होगा, खुद यूपी के लिए भी ठीक होगा। तो बहराइच में अब तक क्या कुछ हुआ ये आपको हम बता रहे हैं। यूपी एसटीएफ की 5 टीमों का गठन किया गया है और टीमों को यहाँ पर तैनात किया गया है। सीएम योगी ने पीड़ित परिवार से इस बाबत बातचीत भी की है और दुर्गा प्रतिमा के जुलूस के दौरान जो हिंसा हुई है उसको लेकर लगातार वो उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर जिस तरीके से हत्या कर दी गई, जिनके शव को इसके पहले आपने देखा कि उनके शव को, उनका जो शरीर है वो किस तरीके से गोलियों से छलनी कर दिया गया। पुलिस ने 30 लोगों को अब तक अरेस्ट किया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने मोर्चा संभाल लिया है। 10 कंपनी पीएसी की और 2 कंपनी सीएपीएफ की तैनात की गई हैं। यूपी एसटीएफ की बात करें तो 5 टीमें यूपी एसटीएफ की भी तैनात की गई हैं। तो बहराइच में अब तक क्या कुछ हुआ है, ये तमाम जो अपडेट्स हैं वो आप अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे हैं। यहाँ पर ये अपडेट्स जो हैं हम चला रहे हैं, जिससे आप समझ पाएँ कि अभी तक इस हिंसा में एक व्यक्ति की जान गई है जिसका नाम है रामगोपाल मिश्रा, और इसके साथ ही कई लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। और अब तक क्या कुछ हुआ है इस पूरे मामले में, क्या अपडेट है, वो हमने आपको दी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बहराइच में जिस तरह से बवाल और हिंसा हुई, आगजनी हुई है, उसने बहराइच के पुलिस प्रशासन को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। आइए इस पूरे मामले को लेकर आइए एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिर ये पूरी की पूरी घटना कैसे घटित हुई, इसके पीछे की वजह क्या रही, कौन वो लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और किस तरीके से एक षड्यंत्र के तहत ये पूरी की पूरी जो घटना है वो घटित हुई। बहराइच में फायरिंग, पथराव, जबरदस्त तनाव। यूपी में बंगाल दुर्गा विसर्जन जुलूस पर सवाल। सुलग उठा बहराइच, हिंसा के कितने गुनाहगार। हिंसा की आग में बहराइच सुलग उठा है। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए बवाल के बाद एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद नाराज लोगों ने गोली मारने वाले के खिलाफ प्रशासन से एनकाउंटर की मांग की है। आक्रोशित लोग लगातार बवाल मचा रहे हैं। उनकी मांग है कि खून का बदला खून से चाहिए। वहीं वक्त के साथ माहौल और भी गर्म होता नजर आया और उग्र भीड़ ने दुकानों और मकानों में आग लगा दी। प्रदर्शन कर रहे लोगों के हाथों में लाठी डंडे दिखाई दिए, जो इधर उधर तोड़फोड़ करते नजर आए। लोगों की जुबान पर आक्रोश से भरे नारों के स्वर सुनाई दिए। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद तो कभी पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे भी सुनाई दिए। वहीं बढ़ती भीड़ और उग्र प्रदर्शन को लेकर पुलिस और ज्यादा दल बल के साथ मैदान में उतरी है और हाथों में हथियार, सिर पर हेलमेट और सीने में बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए जवान भीड़ को काबू करने की कोशिश करते हैं, मगर भीड़ काबू में आती नहीं दिखाई देती है और भीड़ जोरों से पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करती नजर आती है। तो वहीं पुलिस भी प्रदर्शनकारियों को डंडे से खदेड़ती दिखाई देती है। एक व्यक्ति पर हमला किया गया हिंदू पक्ष से, जिसकी मृत्यु। उसी के बाद ये तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। इस पे तत्काल प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा कार्रवाई अमल में लाई गई। वहाँ पे लगभग 25 से 30 लोग पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और सभी जगह जहाँ पे डिस्टर्बेंस हुआ है, स्थिति को बहुत तेजी से नियंत्रण में लाया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी जगह अब विसर्जन दोबारा शुरू हो गया है। पर्याप्त पुलिस बल उसके साथ लगाया गया है। हम सभी लोग मौजूद रह के सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पे भी किसी भी विसर्जन में कोई बाधा न आने पाए। साथ ही जो भी उपद्रवी हैं, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह की डिस्टर्बेंस को कॉज किया, पुलिस द्वारा सभी जगह विस्तृत इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है और सभी इस तरह के अराजक तत्वों को आइडेंटिफाई करके उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जाएगी। बहराइच में बढ़ती हिंसा को देखते हुए प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं और हालात को काबू करने की कोशिश की जा रही है।
भारी संख्या में पुलिस बल सड़कों पर मौजूद है, लेकिन अब इस पूरे विवाद पर कई सवाल खड़े होने लगे हैं कि ये हिंसा इतनी विकराल कैसे हुई। प्रतिमा विसर्जन पर बवाल क्यों? बहराइच में कौन बिगाड़ रहा है माहौल? दुर्गा प्रतिमा पर नफरती पत्थर क्यों? हिंदुओं के पर्व के दौरान हिंसा क्यों? हिंसा को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। इस मामले में अब तक क्या हुआ है, चलिए जान लेते हैं। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में पथराव और फायरिंग। गोली लगने से 22 साल के युवक की मौत। हिंसा में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। युवक की मौत के बाद लोगों में आक्रोश। प्रदर्शन कर वाहनों में आगजनी और तोड़फोड़। इलाके में तनाव के बाद भारी पुलिस बल तैनात। आसपास के जिलों से और फोर्स को बुलाया गया। 6 नामजद और 4 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज। दोनों पक्षों से 25 लोगों को हिरासत में लिया गया। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज सस्पेंड। प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं बंद की। पुलिस वाले जुट के मरवा डाले ने, मस्जिद के भीतर पुलिस वाले लुकाए रहे और मरवा डाले ने। भैया हमारे लड़कन पर 6-8 वारे हुई हैं, 6-8 गोली मारी गई है हम लड़कन पर। बांस से नाखून उखाड़े गए हैं, गड़ासी से ये मुड़ काटा, गवाह मुड़ काट लेती, लेकिन 3 आदमी कूद पड़े उमा, तो उनके धड़ भाग मारी तो उनकी बंदूक गिर गए, तब लाश कहीं बाहर लेकर आए हैं। बता दें कि इस हिंसा की भेंट चढ़े राम गोपाल की महज 6 महीने पूर्व ही शादी हुई थी। घटना के बाद राम गोपाल के घर में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने रात में ही उसका पोस्टमार्टम करा दिया, लेकिन सुबह परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। उन्होंने शव को तहसील में रखकर प्रदर्शन किया। हालांकि विधायक के समझाने के बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि कब तक बहराइच में शांति बहाल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।